हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दोस्तों गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल दृष्टि आइस में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है 5 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी के बीच। और दोस्तों देखिए 5, 6, 7, 8 आज 8 तारीख है। आज 4 दिन का इंटरव्यू संपन्न हो चुका है। लगभग दोस्तों 120 × 4 480 कैंडिडेट का इंटरव्यू समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों कल है जो कि 9 फरवरी है। कल भी 120 कैंडिडेट का इंटरव्यू है और आपको वही रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है। दोस्तों किसी दिन 7:30 बजे भी रिपोर्टिंग टाइम है, अपना चेक कर लीजिएगा कब किन का रिपोर्टिंग टाइम है सीरियल नंबर के अनुसार। ठीक है, पता है कि जो आपको रिजल्ट आई थी मेंस की उसी के अनुसार सीरियल नंबर जो है उसी को अनुरूप जो इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखिए हम लोग इस वीडियो में जो कुछ कैंडिडेट्स का ट्रांसक्रिप्ट आया है उसको हम लोग देखेंगे क्या क्या सवाल दोस्तों आए हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि लक्ष्मीकांत का जो बुक है, आपको पता है कि पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, तो उस बुक से दोस्तों लक्ष्मीकांत बुक से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोस्तों तीनों जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो मैं आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर अपने फ्रेंडों के बीच में दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अगर BSTS परिवार के ऑलरेडी मेंबर है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन दोस्तों आज ही के किन्हीं कैंडिडेट का दोस्तों इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था उनसे कि पटना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना के दोस्तों कौन है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने देखिए वहाँ पर प्रूफ के साथ देखिए कि श्री रुपेश देव जी। ठीक है, तो याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना सिविल कोर्ट। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया था किसी कैंडिडेट से, तो इनको याद रखिएगा श्री रुपेश देव जी। ठीक है, तो ये होगा, मैं बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों सीधे चलते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्ट है दोस्तों ये देखिए लक्ष्मीकांत जो मैंने बुक पढ़ा है उसी से दोस्तों मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, ये पहले आर्टिकल्स हम लोग देख लेंगे कौन सा पार्ट में दोस्तों आता है हाई कोर्ट्स, किसमें सुप्रीम कोर्ट्स आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग पूरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है हाई कोर्ट्स का उसको देख लेंगे जो पूछा जा रहा है। आपको पता है दोस्तों कि ये देखिए आर्टिकल 217 के बारे में पूछा गया है कि किस आर्टिकल के तहत जो हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है, तो उसको देखेंगे। बाकी अन्य भी दोस्तों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार दोस्तों देखिए उसी बार देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि पूछा जा सकता है आपसे, तो उसको भी हम लोग दोस्तों देखेंगे। उसके बाद दोस्तों पूरी तरह जो हाई कोर्ट का जो अंदर की बात है डिटेल्स जो होती है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति दोस्तों एक बार जब वीडियो बना रहा था तो आप लोग से मैं चर्चा किया था कि आगे बताऊँगा। दोस्तों देखिए आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कितने जजेस का स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किनको पावर है, और हाई कोर्ट में जजों के स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा सकते हैं, ये किसको पावर है। तो दोस्तों ये दोनों हम लोग प्रश्न जाने हो सकता है दोस्तों आपसे पूछा जा सके, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर द्वारा दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको एवरेज जो ड्यूरेशन इंटरव्यू का 2 से 3 मिनट ही है, तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर फैक्चुअल क्वेश्चन जो बेसिक सवाल दोस्तों होता है अगर वो नहीं आप बताएंगे तो उसका दोस्तों इम्पैक्ट निगेटिव पड़ सकता है। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम लोग जिनका कल इंटरव्यू है 9 तारीख, उनके लिए दोस्तों जो ट्रांसक्रिप्ट जो मुझे मिला है मैंने कलेक्ट किया दोस्तों, तो सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो आपको जिनका 10 तारीख 11 तारीख ठीक है जो और 218 तक है वो जो है अब लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटिक्स जो चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोस्तों, और जाके आपको ये दोस्तों हाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी जो देख लेंगे दोस्तों क्या है स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्तों देखिए आज 8 फरवरी था। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स का दोस्तों आया है मेरे पास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले दोस्तों जिन कैंडिडेट ने दोस्तों अपने ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हमारे टीम की तरफ से दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से। क्योंकि दोस्तों देखिए इंटरव्यू तो बहुत लोग दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन बहुत कम लोग ही जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, इससे अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनको दोस्तों लाभ होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं कि उनका कैसा इंटरव्यू हुआ। दोस्तों देखिए ग्रीटिंग्स। सबसे पहले जो कैंडिडेट सपोज ये एक कैंडिडेट एक्स का दोस्तों इंटरव्यू था, उन्होंने अपना जो अनुभव शेयर किया है। सबसे पहले उन्होंने लिखा दोस्तों कि सबसे पहले ग्रीटिंग्स किया है एंट्री करते ही। आपको पता है कि जैसा टाइम है दोस्तों
गुड आफ्टरनून कह सकते हैं या गुड इवनिंग कह सकते हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट ने दोस्तों पूछा था कि गुड इवनिंग कब बोला जाएगा, गुड आफ्टरनून कब बोला जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि देखिए 12 बजे के बाद और 5 बजे के पहले गुड आफ्टरनून बोला जाता है जनरली, और दोस्तों 5 बजे के बाद गुड इवनिंग बोला जाता है। तो उसके अनुसार जो है अपना समय आप लोग देखकर जो ग्रीटिंग्स कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों जजेज जो ऑनरेबल जजेज हैं, तो उनको हाँ दोस्तों बता दें कि जो जब भी दोस्तों जजेस का नाम लेना है तो ऑनरेबल जरूर लगाना है, ठीक है। तो ऑनरेबल जजेस का दोस्तों ये इन कैंडिडेट ने ग्रीटिंग्स किया। उसके बाद दोस्तों चूँकि आपको पता है कि उनका जो हर कैंडिडेट का प्रोफाइल रहता है उनके पास, तो उन्होंने बोला कि यू आर एक्स कुमार, तो कैंडिडेट ने बोला यस, तो उन्होंने बोला सीट डाउन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट ने, जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे ही बोलेंगे बैठ जाइए, तो उस बाद थैंक यू बोलना है, क्योंकि पता है दोस्तों बेसिक कर्टसी है। इस कर्टसी का भी दोस्तों वहाँ चेकिंग होता है कि कैंडिडेट कितना दोस्तों मतलब उसको कर्टसी आता है कि नहीं, इस पर भी दोस्तों नंबर रहता है। ये मत समझिएगा कि ये सब का कोई महत्व नहीं है। कर्टसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, क्योंकि को पता है कि हाई कोर्ट में दोस्तों डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी दोस्तों की एंट्री करते हैं दोस्तों, सबसे पहले नई कमिश्नर पूछना है, ठीक है। उसके बाद जाकर दोस्तों सैल्यूटेशन करना है, जो भी टाइम है उसके अनुसार। उसके बाद दोस्तों जैसे ही बोलेंगे कि बैठ जाइए, तो दोस्तों उनको थैंक यू बोलना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो प्रश्न स्टार्ट होता है, तो दोस्तों इनसे यही पूछा गया कि यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन एक्स ईयर, ठीक है। मान लीजिए कोई एक्स सपोज ये 2015-16 कोई ईयर है दोस्तों। तो उसके बाद पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर दैट। दोस्तों ये जो लाइन है यहीं से दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कि जो बीपीएससी का इंटरव्यू होता है उसमें किसी प्रकार का दोस्तों नाम मतलब जो है नहीं पता चलता है मेंबर को भी कि कैंडिडेट का नाम कहाँ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों सवाल बीपीएससी में स्टार्ट वहीं से होता है कि आपने ग्रेजुएशन कब किया और उस तब से क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर तो नाम पूछा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों देखिए सवाल क्या कि व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर दैट। तो दोस्तों इसमें यहाँ से फिर दोस्तों दो डायरेक्शन चला जाएगा। दोस्तों एक कैंडिडेट वैसे हैं जो पहले से कोई जॉब में है, तो दोस्तों बोले कि मैं वर्किंग हूँ इतना साल से, जो भी उस ग्रेजुएशन के बाद से। तो उनसे दोस्तों जॉब रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे कि आप किस डिपार्टमेंट वर्किंग है, ठीक है। अब दोस्तों जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनसे पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से बोले कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर XYZ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दोस्तों उससे भी सवाल हो सकता है कि आपने कौन कौन एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो उस प्रकार का जो है वेरीफाई किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों जो कैंडिडेट हैं इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं ग्रेजुएशन के बाद वर्किंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए इनसे डिपार्टमेंट पूछा गया। उसके बाद पूछा गया कि वाई डू वांट टू ज्वाइन पटना हाई कोर्ट। मतलब वही दोस्तों पूछा जाए कि सपोज किया दोस्तों कि कोई कैंडिडेट आपको रेलवे में है, या दोस्तों या SSCCL के थ्रू कहीं ऑडिटर हैं, या दोस्तों इनकम टैक्स है, तो जिस तरह बहुत डिपार्टमेंट दोस्तों हो सकता है। तो उससे पूछा जाएगा कि वाई डू वांट टू ज्वाइन पटना हाई कोर्ट। तो दोस्तों तो अब इसमें बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं कि कोई बोल सकता है कि मैं पोस्टेड हूँ बंगलोर में, या दोस्तों मैं पोस्टेड हूँ तिरुवनंतपुरम में, वहाँ से दोस्तों मैं पटना आना चाहता हूँ, और जो मेरा वर्तमान जॉब है ट्रांसफरेबल नहीं है। तो दोस्तों जबकि पटना में हो जाएगा पटना हाई कोर्ट में, तो मैं अपने स्टेट में जो है सर्व कर पाऊँगा, ठीक है, या कर पाऊँगी। तो दोस्तों जो भी है रीजन है जो आप दे सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों इनसे देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज़ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ पटना। तो दोस्तों ये कैंडिडेट चूँकि पता है कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था दोस्तों, तो इन्होंने बोला कि आई एम नॉट अबाउट सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन सर। तो उसके बाद उन्होंने थैंक यू बोला, ठीक है। तो देखिए उसके बाद यू मे गो नाउ, आपको पता है कि जो बोलेंगे अंत में कि यू मे गो नाउ, तो दोस्तों थैंक यू सर बोल करके जो है आपको बाहर आ जाना, ठीक है। तो जो ड्यूरेशन है दोस्तों, एवरेज ड्यूरेशन है लगभग वही 3 मिनट, 3 से 4 मिनट। कहने का मतलब दोस्तों है कि जो आप नहीं जानते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि जो आप नहीं जानते हैं तो आप ऑनेस्ट रहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहाँ ऑनेस्टी का भी आपका चेकिंग हो रहा है। आप कभी भी दोस्तों ऑनरेबल जजेज को ब्लफ करने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों, कि एक बार पकड़ में आएगा तो फिर आप लोगों ने दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारे जजेज का जो है स्ट्रीमिंग आपने देखा होगा कि जजेज साहब का यही कहना है कि झूठ मत बोलो, ठीक है। जो है सच एक्सेप्ट कर लो कि हाँ किसी का तबीयत ख़राब है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि वकील एडवोकेट लोग जो है जज के सामने, ऑनरेबल जज के सामने नहीं आते हैं। तो जज साहब का यही कहना रहता है कि आप क्लियरली बोल दीजिए कि उनको कोई तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जब ब्लफ कीजिएगा दोस्तों तो फिर आपको पता है कि जज साहब जो है गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। और नेचुरल है दोस्तों कि अब किसी व्यक्ति को अगर ब्लफ कीजिएगा तो ये सबको बुरा लगता है, ठीक है। तो वही दोस्तों देखिए, तो इनसे जो सवाल दोस्तों पूछा गया कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, तो मैंने ऊपर में दोस्तों बता दिया है, ठीक है। चलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं। वहीं से दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर देखिए दोस्तों से जो पटना के दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कौन है, तो देखिए
यहाँ पर श्री रुपेश देव जी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग ज़्यादा मतलब अपने अपने जिला का भी दोस्तों याद कर सकते हैं अगर है तो समय, ठीक है, क्योंकि देखिए इस सवाल जो इस टाइप का स्टार्ट हो चुका है, तो आप जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखिए और देखते हैं क्या है। उसके बाद दोस्तों देखिए जो दूसरा कैंडिडेट है दोस्तों, ये दूसरे कैंडिडेट है, देखिए उनका है, उनसे नाम पूछा गया। दोस्तों ये तो आप जितने भी दोस्तों अभी तक इंटरव्यू हुए तो नाम तो जरूर पूछा जाएगा, या अगर नाम नहीं पूछा गया है तो उसके बाद नाम का दोस्तों आपको पूछा है कि आप एक्स कुमार हैं, ठीक है। तो उसके बाद वहीं से सवाल स्टार्ट होता है। तो नाम पूछने के बाद दोस्तों देखिए मीनिंग ऑफ नेम पूछा गया इनसे, आपको आपका नाम का अर्थ क्या है। उसके बाद दोस्तों करेंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट पूछा गया, ठीक है। और दोस्तों जब भी आप चीफ जस्टिस या कोई भी दोस्तों जजेस का नाम बोल रहे हैं तो उसमें जरूर ऑनरेबल लगाइएगा, ठीक है। तो जो दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि जो भी है परंपरा रही दोस्तों ऑनरेबल बोलने का, तो ज़रूर आप लोग भी बोलिएगा, नहीं तो उसका जो है एक कैंडिडेट का दोस्तों कल इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने पटना हाई कोर्ट के जजेस के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम सिंपली बोल दिया था कि विनोद चंद्रन। तो दोस्तों जज साहब ऑनरेबल जज ने बोला कि आप ऑनरेबल तो कम से कम लगाइए, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो वाई यू, इनसे पूछा कि वाई यू ज्वाइन पटना हाई कोर्ट आफ्टर, दोस्तों ऑलरेडी में जॉब में थे तो वही पूछा जाएगा दोस्तों कि आप इस जॉब को छोड़ करके इधर आ रहे हैं। तो ये जो है आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों देखिए दो कैंडिडेट का है दोस्तों, देखिए ग्रुप है जिसमें मैं भी जुड़ा हूँ। उस ग्रुप में दोस्तों देखिए बहुत विवाद चल रहा है कि पटना हाई कोर्ट में जजेज की संख्या कितनी है और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जजेज की संख्या कितनी है। दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है, जाकर मेरा वीडियो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने पूरा चित्र के साथ बनाया है, सबके फोटो के साथ, जजेस का फोटो के साथ बनाया है, ऑनरेबल जजेस का। दोस्तों देखिए पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अभी जो है जजेस का स्ट्रेंथ दोनों लगभग बराबर, दोनों समान है। देखिए आपको पता है दोस्तों कि पटना हाई कोर्ट में आपको पता चक्रधारी ऑनरेबल जज चक्रधारी शरण सिंह जिनका ट्रांसफ़र दोस्तों उड़ीसा हाई कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस हो चुका है। तो पहले दोस्तों 35 था, लेकिन अब अभी वर्तमान में दोस्तों 1+33 यानी अभी 34 टोटल ऑनरेबल जजेज हैं, जिसमें से दोस्तों एक जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है ऑनरेबल जज के विनोद चंद्रन, कृष्ण विनोद चंद्रन जी। और दोस्तों बाकी जो है 33 अन्य जजेज हैं, ठीक है, आपको पता है, जिसमें ऑनरेबल जज मोहित शाह जी हैं और ऑनरेबल जज राजीव रंजन प्रसाद जी हैं। दोस्तों अन्य जजेज हैं जिनका मैंने दोस्तों वीडियो बनाया है, चाहे आप लोग पटना हाई कोर्ट को साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर जजेज का दोस्तों लिस्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बात है तो सुप्रीम कोर्ट में 1+33 यानी 34 जजेज हैं ऑनरेबल। और दोस्तों एक जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑनरेबल जज DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है। और बाकी अन्य जजेज हैं दोस्तों 33 अन्य जज, जिनमें दोस्तों पटना हाई कोर्ट के दोस्तों पूर्व चीफ जस्टिस संजय करोल जी, ठीक है। और एक अन्य जज जिसमें गए हैं दोस्तों अमनुल्लाह जी, ऑनरेबल जज अमनुल्लाह जी, आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट बनाया है। तो दोस्तों ये देखिए हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों देखिए ये तो जिनका कल इंटरव्यू है उनके लिए दोस्तों हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से आप लोग डायरेक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों जिनका 9-10 या 10 ऑनवर्ड्स है और 18 तक है जिनका दोस्तों को पता है कि मेरा जो दोस्तों इंटरव्यू है वो 16 तारीख को है, तो उनके लिए दोस्तों ये हो सकता है कि आपको फ़ायदा करे। दोस्तों सबसे पहले देखिए लक्ष्मीकांत बुक से आर्टिकल का दोस्तों लिस्ट है, इसमें पार्ट भी है दोस्तों, देखिए। हाँ दोस्तों देखिए ये जो है सबसे पहले दोस्तों हम लोग जाने को पता है कि मूल रूप से दोस्तों जो पार्ट है दोस्तों 22 भाग है, ठीक है। कि दोस्तों किन्हीं का कमेंट आया था 25 भाग है दोस्तों। तो मैंने उनको बताया था कि अगर आप दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर पार्ट 4A है, पार्ट 9A है, ठीक है, और पार्ट जो है 14 है। अगर दोस्तों इसको इंक्लूड करेंगे तो 22+3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 दोस्तों हो जाएगा पार्ट, ठीक है। नहीं तो मूल रूप से दोस्तों कितना है 22 भाग ही है, ठीक है। ये तो दोस्तों उसका सब पार्ट्स है। आपको पता है कि 4 जो पार्ट है उसमें DPSP है, 4A में जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो मैंने बता दिया कि ये 22 में ओरिजिनली है, और अगर 3 वो उसमें एडिशनल है दोस्तों काउंट करेंगे तो 25 भाग है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी कन्फ्यूजन दूर। दोस्तों हम लोग देखिए कि ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट है कौन सा भाग के अंतर्गत है और हाई कोर्ट कौन सा भाग के अंतर्गत। दोस्तों देखिए जो आप पार्ट 5 है यहाँ पर देख सकते हैं, ये पार्ट है, पार्ट 5 के अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट आता है। उसी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर देखिए चैप्टर 4 में द यूनियन जुडिशरी आता है, ठीक है, जिसके लिए आर्टिकल दोस्तों कौन है 124 से 147। इसको याद रखिएगा कि जो यूनियन जुडिशरी है 124 से 147 आर्टिकल, उसी में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है, ठीक है, जो उनसे संबंधित आर्टिकल्स है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए फिर पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट से, उसी के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 5 है, यहाँ पर देखिए चैप्टर 5 में हाई कोर्ट्स है, जो जिसके लिए दोस्तों आर्टिकल है 214 से लेकर 232। और दोस्तों देखिए पार्ट 6 में ही चैप्टर 6 में
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, जिसके लिए आर्टिकल है 233 से, ध्यान दीजिएगा इस सामने में 233 से लेकर 237। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, कौन सा भाग में है, कौन सा आर्टिकल में है। तो दोस्तों अब सीधे चलते हैं कि हाई कोर्ट्स का दोस्तों कौन कौन इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल्स है जो कि पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहले आपको पता है दोस्तों कि वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या जो है 25 है, और जो लेटेस्ट सबसे ओल्डेस्ट जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। और दोस्तों जो सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है वो दोस्तों आपको तेलंगाना हाई कोर्ट, और दोस्तों कौन सा है आपको पता है कि अमरावती हाई कोर्ट, ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग सीधे आर्टिकल्स जानते हैं। सबसे पहला जो दोस्तों आर्टिकल है हाई कोर्ट्स का वो है आर्टिकल 214, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स। 214 में दोस्तों आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों ये प्रोविजन है कि प्रत्येक राज्य में दोस्तों क्या होगा, हाई कोर्ट्स होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 217, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जजेज ऑफ ए हाई कोर्ट। दोस्तों यही सवाल पूछा गया था किसी कैंडिडेट से कि कि दोस्तों किसी भी हाई कोर्ट में जजेज की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। 217 आर्टिकल 217 के तहत किया जाता है दोस्तों। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, कॉलेजियम के सिफारिश से, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए तो आर्टिकल 212 क्या है, ट्रांसफर ऑफ ए जजेस फ्रॉम वन हायर कोर्ट टू अनदर। तो दोस्तों ये भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों देखिए आर्टिकल 226 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 226 देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे आर्टिकल 226 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अब 5 प्रकार के रिट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हेबियस कॉर्पस, मंडामस, सुरेरी, प्रोहिबिशन, इनको वारंटो। तो सबका दोस्तों मीनिंग बता दिया, जाके आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर है वीडियो की हर जो है रिट्स का मतलब क्या होता है। और दोस्तों जो आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत जो हाई कोर्ट है रिट्स जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए आर्टिकल 227 पावर ऑफ सुपरटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। आपको पता है दोस्तों कि हाई कोर्ट्स के नीचे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होते हैं, ठीक है, जैसे सिविल कोर्ट हुआ, जिस सब मैंने बताया दोस्तों पटना में बहुत सारे सिविल कोर्ट हैं, अन्य जिलों में सिविल कोर्ट हैं, तो दोस्तों सेशन कोर्ट हैं, तो उस सबका दोस्तों कौन होगा, जो उसका हेड होगा अभी स्टेट में हाई कोर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए 229 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट्स। दोस्तों इसी देखिए आर्टिकल के तहत जो है हम लोग का जो है वैकेंसी और जो है जो असिस्टेंट का वैकेंसी आई है इसी आर्टिकल के तहत। आपको पता है यहाँ पर लिखा है कि चूंकि इंडिपेंडेंस ऑफ दोस्तों जुडिशरी का प्रधान है हमारे संविधान में। आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं और सर्वेंट्स हैं उनको नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, ताकि दोस्तों एग्जीक्यूटिव का इसमें हस्तक्षेप ना हो। तो इसी आर्टिकल का दोस्तों जो है आपको एसओ असिस्टेंट का दोस्तों पोस्ट वैकेंसी आई है, जिसमें देखिए जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है पूरी तरह से दोस्तों पटना हाई कोर्ट है, इसमें किसी प्रकार का दोस्तों सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग चलते हैं, ये हाई कोर्ट्स हो गया, मैंने बता दिया, आप देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स, देखिए सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स सबको पता है दोस्तों, मैंने बताया वहाँ पर आर्टिकल आप देख सकते हैं। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये आपको पता है आर्टिकल 233 का तरफ होता है। और दोस्तों बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट करते हैं कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब आगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के मैंने दोस्तों वहाँ पर बता दिया भाग कौन सा आर्टिकल कौन सा है, वहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसकी चर्चा करेंगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों इसी में आर्टिकल 24 के तहत ही जो है सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जज की नियुक्ति होती है। और दोस्तों देखिए आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आपको पता ही है। और दोस्तों आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आपको बता दूं दोस्तों ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई दो राज्यों के बीच में विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ठीक है। अगर दोस्तों सेंटर और किसी राज्य के बीच में विवाद हो तो उसका भी दोस्तों सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये दोस्तों ओरिजिनल जुडिक्शन होता है। अपीलेट जुडिक्शन दोस्तों देखिए आर्टिकल 132 अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हायर कोर्ट्स इन सर्टेन केसेस। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर कोई मैटर हाई कोर्ट में दोस्तों हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन जो दोस्तों जो प्रभावित पक्ष है उससे संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अपील कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए 133 भी अपीलेट जुडिक्शन है, इसमें दोस्तों किसी सिविल मैटर में अपील होता है। दोस्तों 134 में हाई कोर्ट से दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं क्रिमिनल मैटर्स में, तो ये हुआ दोस्तों। आर्टिकल देखिए 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा।
आर्टिकल 137 के तहत रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों पता है कि इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, ये अपने ही दोस्तों दिए हुए वर्डिक्ट्स जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए आर्टिकल 141 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। दोस्तों पता है कि हमारे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जिसमें सबसे ऊपर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद दोस्तों सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं। जबकि दोस्तों अमेरिका में ऐसा नहीं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, वहाँ पर दोस्तों एक आपको फेडरल जुडिशरी है और दोस्तों जितने 50 राज्य हैं उनका अलग अलग जुडिशरी है, ठीक है। जबकि इंडिया में क्या है दोस्तों, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो इसका मतलब दोस्तों यही हुआ कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया दोस्तों सभी कोर्ट्स को मानना है, तो वही है कि बाइंडिंग है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए 143, ये दोस्तों इसको बोला जाता है क्या, सलाहकारी दोस्तों, एडवाइजरी जो है जुरिडिक्शन। कहने का मतलब है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों देखिए पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट को दोस्तों अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर पर जो है कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ भी 146 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों वही है, आपको पता है कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए ये सब प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों बता दिया। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर का, जो आपको पता है कि ये लक्ष्मीकांत बुक से है दोस्तों। यहाँ बता दूं कि देखिए मैंने जैसे कि बोला था, और दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी में भी 69 बीपीएससी का दोस्तों जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा गया था। और दोस्तों मैं बता दूं कि पटना के अधिकांश जो यूट्यूब चैनल है उसके जो टीचर जो सोल्यूशन जिन्होंने दिया है गलत दिया दोस्तों, मैं दावा के साथ कहता हूँ दोस्तों, इसके पास मेरे सबूत भी है। सवाल दोस्तों यही पूछा था दोस्तों इसी में से कि हाई कोर्ट्स, दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में भी दोस्तों सवाल पूछ चुका है कि हाई कोर्ट्स में जजेस के मतलब स्ट्रेंथ कौन बढ़ाते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में जजेस की संख्या को कौन डिसाइड करते हैं। और दोस्तों सवाल दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जजेस की संख्या, नंबर ऑफ जज कौन बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों एक तो दोस्तों एक इंटरव्यू में काम करेगा दोस्तों, आगामी जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स हो दोस्तों, आईएएस का प्रीलिम्स हो या बीपीएससी का प्रीलिम्स हो दोस्तों, ये सवाल बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग ये इसको याद कर लीजिएगा कि हाई कोर्ट्स में अगर दोस्तों जजेज, नंबर ऑफ जजेज को बढ़ाना होगा दोस्तों, तो ये बढ़ाएंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा कि हाई कोर्ट्स में नंबर ऑफ जजेज की संख्या कौन बढ़ाएंगे दोस्तों, प्रेसिडेंट बढ़ाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जजेज की संख्या बढ़ाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, ठीक है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो हाई कोर्ट्स के लिए आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल 214 से 231 मैंने बताए ही हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए मैंने वही बताया, जो मुख्य बात पढ़ेंगे पूरा दोस्तों हम लोग नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये बात पढ़ेंगे कि इन इंडियन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम द हाई कोर्ट ऑपरेट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट बट अबव द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि जुडिशरी इन ए स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स एंड द हायरार्की ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। द हाई कोर्ट ऑक्युपाइज द टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट, ठीक है, जो बता दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वही लिखा है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन द इंडिया इन 1862 व्हेन द हाई कोर्ट्स वेयर सेटअप इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो सबसे पुराना दोस्तों जो हाई कोर्ट से कौन सा, 1862 में कलकत्ता वाला, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों वर्तमान में जो संख्या है कितना है, 25 है हाई कोर्ट्स की। दोस्तों वही बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है, पार्ट 6 में को वर्णन है हाई कोर्ट्स का जुडिक्शन, पावर, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वही जो दोस्तों मैंने बताया वहाँ पे कि द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ ए हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्कलोड। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट में जज, ऑनरेबल जज की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को है, ठीक है, पार्लियामेंट को नहीं है। तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए अपॉइंटमेंट यहाँ पर लिखा है कि जजेज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है, तो ये तो जानते ही हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इसे बता दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों देखिए, हाँ, ये तो कॉलेजियम से होता है, मैंने आपको बताया है कि कॉलेजियम के माध्यम से जो है डिसीजन होता है कि कौन जज बनेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन ऑफ पटना, क्वालिफिकेशन ऑफ एनी दोस्तों हाई कोर्ट्स क्या है दोस्तों, कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्या है कि ही शुड हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स, याद रखिएगा। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों देखिए कि इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब ए मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट। दोस्तों जज बनने के लिए हाई कोर्ट का दोस्तों कोई मिनिमम एज नहीं है दोस्तों। हाँ, रिटायरमेंट का दोस्तों एज है, मैं आगे बताऊंगा आप लोग के सामने, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर आ गया
कि ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। या तो दोस्तों इंटरव्यू पूछा जाएगा, नहीं तो दोस्तों आपको जो है आगामी प्रीलिम्स होने वाला उसमें दोस्तों पूछा जाता है कि कोई भी दोस्तों MCQ टाइप का एग्जाम हो, उससे पूछा जाता है कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति जो रिटायरमेंट का एज क्या है दोस्तों, याद कर लीजिए 62 ईयर्स। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट का एज 65 ईयर्स, इसको याद रख लीजिए। उसके अलावा दोस्तों ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाई राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, ये तो है ही। और दोस्तों ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको दोस्तों इम्पीचमेंट कहा जाता है। और दोस्तों 2 आधार पर इनको हटाया जा सकता है, स्पेशल मेजोरिटी से ही हटाना होगा, ठीक है दोस्तों। 2/3 मेजोरिटी आपको पता है। 2 आधार है, एक तो दोस्तों प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बेसिक पॉइंट है। और दोस्तों एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि दोस्तों देखिए पेंशन ऑफ हाई कोर्ट्स, दोस्तों देखिए आपको पता है कि सैलरी जो मिलता है जो ऑनरेबल जजेस का दोस्तों, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलता है। बिहार जैसे सपोज जैसे पटना हाई कोर्ट है दोस्तों, तो हर स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ है, कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों, कंटीजेंसी फंड। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो बिहार है उससे दोस्तों सैलरी मिलता है ऑनरेबल जजेस का। दोस्तों जब रिटायर कर जाते हैं दोस्तों, तो जो पेंशन मिलता है दोस्तों, वो मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सैलरी मिलेगा अभी जो जिस राज्य में सर्व कर रहे हैं, अब पेंशन दोस्तों मिलेगा भारत सरकार के दोस्तों खजाने से, ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जब मैं पढ़ रहा था, जब मैंने तैयारी जो किया है, जब बहुत पुराना बुक है, तो उसी से मैंने आपसे स्क्रीनशॉट लेके बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि दोस्तों नया बुक भी है, लेकिन इसमें पुराना था तो थोड़ा रिवीजन करने में दोस्तों आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको लिया है। दोस्तों ये देखिए, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए, फ्रीडम ऑफ, मैंने चूँकि दोस्तों बताया कि इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के लिए बहुत सारा प्रोविजंस है। देखिए बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, बहुत सारा प्रोविजन, जिसमें से एक जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट, जिससे आपको पता है दोस्तों जो असिस्टेंट की वैकेंसी आई है ये हाई कोर्ट की तरफ से आई है, ठीक है, इसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इससे इंडिपेंडेंस जुडिशरी होगा, जिसे मैंने यहाँ बताया कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी के लिए कौन कौन प्रोविजन, जैसे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है दोस्तों, ठीक है, उसका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, फिक्स सर्विस कंडीशन है, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कुछ फंड, दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑन कंसोलिडेटेड फंड। इस प्रकार दोस्तों बहुत सारा आधार है जिसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस जुडिशरी इससे स्थापित होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग सीधे आते हैं इसका दोस्तों जुडिक्शन, ठीक है, हाई कोर्ट का जुडिक्शन कौन कौन है, ठीक है। तो बस बेसिक दोस्तों जान लीजिए, ऐसा कुछ अंदर जानने की जरूरत नहीं है। पहला दोस्तों ओरिजिनल जुडिक्शन, दूसरा रिट जुडिक्शन, तीसरा अपीलेट जुडिक्शन, सुपरवाइजरी जुडिक्शन, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाँ तो दोस्तों जान लीजिए कि जुडिशियल रिव्यू जो आपको पता है कि आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 का अंतर्गत दोस्तों जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है। उसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है दोस्तों, और पटना दोस्तों हाई कोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें पटना हाई कोर्ट भी शामिल है दोस्तों। ये आपको 7 प्रकार का जो है जुडिक्शन है, ठीक है। तो ये सब नहीं जानना उतना बेसिक जो क्या होता है आपको नॉर्मल दोस्तों देखिए, ओरिजिनल में लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ये सब दोस्तों ओरिजिनल जुडिक्शन होता है दोस्तों। जहाँ तक रीट जुडिक्शन की बात है, तो मैंने बताया कि आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार का रीट हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। अपीलेट जुडिक्शन के तहत दोस्तों लोअर कोर्ट से, सबऑर्डिनेट कोर्ट से, वहाँ से दोस्तों अपील हो सकता है ऊपर में। सुपरवाइजरी जुडिक्शन, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट, तो आप लोग दोस्तों ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग सीधे अब यहाँ देखिए आते हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट, जैसा कि मैंने बताया कि 1862 में स्थापना हुई थी, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, ठीक है। और जहाँ तक दोस्तों नवीनतम की बात है, तो वो आपको तेलंगाना हाई कोर्ट दोस्तों, और आपको क्या है दोस्तों, मैंने बताया कि अमरावती हाई कोर्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए जुडिशियल रिव्यू, जैसा कि मैंने बताया कि जो है हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 13 के तहत कर सकती है, आर्टिकल 226 के तहत कर सकती है। वही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 13 और दोस्तों है जुडिशियल रिव्यू कर सकती है 32 के तहत, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने बता दिया कि रिटायरमेंट का एज जो है हाई कोर्ट में 62 साल, सुप्रीम कोर्ट में 65 साल, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सुप्रीम कोर्ट का देख लेते हैं कि आपको पता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950, ठीक है। और उसके पहले दोस्तों इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पर 90 आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 था दोस्तों, तो उसी के तहत जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और बाद में दोस्तों 28 जनवरी जब देश आज़ाद हो गया दोस्तों, तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसका नामकरण कर दिया गया, ठीक है। जहाँ तक दोस्तों उसका आर्टिकल का बात है, देखिए पार्ट 5 में आती है आर्टिकल 124 to 147 सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है।
और दोस्तों ओरिजिनली जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड एट 8, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये बता दूँ यहीं पर कि अभी पता है दोस्तों 1+33 टोटल 34 ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों। तो जो संख्या जो बढ़ा सकते हैं 34 से भी दोस्तों आगे संख्या बढ़ सकती है, तो दोस्तों उसकी संख्या कौन बढ़ाएंगे? पार्लियामेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और हाई कोर्ट में दोस्तों जज की संख्या कौन बढ़ाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक हो गया दोस्तों, मैंने बता दिया, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कॉलेजियम के माध्यम से होता है, आपको मैंने दोस्तों बताया है। अब क्वालिफिकेशन दोस्तों देख लीजिए, क्वालिफिकेशन वही दोस्तों कि सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी हैव बीन द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट में दोस्तों 10 ईयर्स का था, इसमें है 5 ईयर्स का रखना चाहिए जजेस के रूप में हाई कोर्ट का, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट्स दोस्तों फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। और या ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपको। तो ये यहाँ भी दोस्तों लिखा हुआ है कि इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन है नॉट प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज। तो दोस्तों मिनिमम एज नहीं है कि कोई भी जगह प्रेसिडेंट को दोस्तों लगता है कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तो उनको मिनिमम एज बना सकता है। हाँ, मैक्सिमम एज है दोस्तों 65 ईयर्स रिटायरमेंट का। तो ये हो गया। टेन्योर जैसा कि मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर टेन्योर ऑफ जजेस ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। उसके बाद दोस्तों ये रिजाइन भी दे सकते हैं लिख प्रेसिडेंट को लिख करके दोस्तों। उसके बाद ही कैन रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, वही दोस्तों प्रूव्ड मिस बिहेवियर मैंने बताया इनकैपेसिटी, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दोस्तों पता है कि दिल्ली में ही है। हाँ दोस्तों, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, जिसे बताया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अपने स्टाफ का नियुक्ति स्वयं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए जुडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी देख लीजिए कौन कौन पावर है। और देखिए दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है लाइक द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए पावर दिया गया है ओरिजिनल जुडिक्शन, रिट जुडिक्शन, अपीलेट जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अदर पावर्स। दोस्तों देखिए ओरिजिनल में जहाँ तक बात है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर 2 राज्यों के बीच में विवाद हो या दोस्तों एक राज्य और एक सेंटर के बीच में विवाद हो तो ये दोस्तों ओरिजिनल जुडिक्शन कहा जाता है। रीट में आपको पता है कि 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, आर्टिकल 32 के तहत। अपीलेट दोस्तों बताया कि अगर हाई कोर्ट से कोई मैटर जो है अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एडवाइजरी में आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है दोस्तों सलाह लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दोस्तों जो भी इसका फैसला होता है वो जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मैंने बता दिया, किसी भी जो दोस्तों जो विधायिका कानून बनाती है या दोस्तों कोई भी जो आपको पता है कि लॉ बाई लॉ बहुत तरह के होते हैं, तो किसी भी रूल्स रेगुलेशन को दोस्तों जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है भारत सरकार का दोस्तों या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर लास्ट में दोस्तों देख लीजिए कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में अंतर क्या है। देखिए यहाँ भी देख लीजिए। तो पहले दोस्तों इंडियन सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिए, इट्स ओरिजिनल जुडिक्शन इज कंफाइंड टू फेडरल केसेस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इट्स अपीलेट जुडिक्शन कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है। But it has very wide discretion to grant a special leave to appeal in any matter against the judgment of any court or tribunal except military. It has advisory jurisdiction. Its scope of judicial review is limited. It defends rights of citizens according to the procedure established by law. Its jurisdiction and powers can be enlarged by parliament, ठीक है। It has power of judicial superintendence and control over state high courts due to integrated judicial system, जिससे बताया दोस्तों। देखिए अमेरिका का दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या है, अब देख लीजिए यहाँ पे कि इट्स ओरिजिनल जुडिक्शन कवर नॉट ओनली फेडरल केसेस बट ऑल्सो केसेस रिलेटिंग टू नावल फोर्सेज, मैरीटाइम एक्टिविटीज, एम्बेसडर सीटीसी। दूसरा नंबर इट्स अपीलेट जुडिक्शन इज कन्फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज ओनली, इट हैज़ नो सच plenary power, it has no advisory jurisdiction, its scope of judicial review is very wide, it defends right of the citizens according to the दोस्तों मैंने बताया था कि देखिए जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश वाला जो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन दोस्तों देखिए ड्यू प्रोसेस वाला नहीं है, तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों लिया गया है। फिर दोस्तों इट्स जुडिक्शन एंड पावर्स आर लिमिटेड टू दैट ऑफ कन्फर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ नो सच पावर ड्यू टू डबल और सेपरेट जुडिशियल सिस्टम। देखो पता है दोस्तों कि भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जबकि अमेरिका में नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका हो गया पूरा डिटेल में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इससे बाहर दोस्तों सवाल पूछे जाने की संभावना नहीं है। इतना ही जो अगर दोस्तों आर्टिकल से पूछा जाएगा तो इतना आप लोग कर लेंगे तो काफ़ी है, ठीक है।
तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे दोस्तों पहली बार देख रहे हैं, और जो दोस्तों ऑलरेडी ब्रिस्टियास परिवार के मेंबर है दोस्तों, तो जरूर एक फीडबैक के रूप में दोस्तों एक लाइक कीजिएगा, ताकि दोस्तों वीडियो बनाने के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद और दोस्तों शुभ रात्रि।